फोर्स को तानियात किया जाए एयरपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि इन्होंने भाग जाना है। ये बात है इस सबूत का कि डीजे भट्ट साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात है इस सबूत का कि मीनारे पाकिस्तान पर पानी छोड़ दिया गया। ये बात है इस सबूत का कि आज तौसीफ शाह साहब जो कि इंतजामात कर रहे थे, जो मुंतजमीन में शामिल थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और आज इस्तकबालिया था मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो रैली निकलनी है, उसमें तौसीफ शाह साहब और चौधरी बाकर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सबूत है इस बात का कि हचकोले खाती, खौफजदा, डरी हुई, बुज़दिल, वोट चोर हुकूमत घर जा चुकी है। और मैं एक दफ़ा फिर शदीद मज़म्मत करती हूँ, लाहौर की रैली देखकर मरियम नवाज की औसान ख़ता हो चुके हैं, बिलों में घुस चुके हैं, और आज की बुज़दिलाना हरकत ना अवामी तहरीक को रोकेगी, ना 13 दिसंबर के जलसे को रोकेगी। फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। और जो सिलेक्टेड वोट चोर हुकूमत, आटा चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर, दवाई चोर, रोजगार, मईशत तबाह कर दी, वो इस औकात पर आ गई है कि जिन लोगों ने इनके जलसे में कुर्सियां लगाई थीं, जिसके कंधे पर हाथ रखकर शाबाश दी थी, आज वो डीजे भट्ट भी सोचता होगा कि मैंने क्या किया था। वो भी सोचता होगा कि मैं कीता की सी, मैं किदी मदद कीती सी। ये अपने मोहसिनों, उन तमाम लोगों जो इनकी मदद करते हैं मुश्किल वक्त में, आज कोई इनके साथ खड़ा नहीं है। आज कोई वो लोग जो इनके दाएं और बाएं खड़े होते थे, जो इनका बाजू थे, जो इनकी ताकत थे, उनके साथ एहसान फरामोशी की, क्योंकि ये इनकी घुट्टी में शामिल है। इन्होंने बेचारे डीजे भट्ट साहब को नहीं छोड़ा। खुदा का खौफ करें। रोटी छीन ली, आटा छीन लिया, जमहूरी हक छीन लिया, इज़हारे राय छीन ली, दवाई छीन ली। खुदा के लिए ये जमहूरी हक अवाम का मत छीने। ये आज़ाद शहरी हैं, ये पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं। इनको गुलाम बनाने की कोशिश न करें। ना ये फाशिज्म, फाशिस्ट जो आमराना सोच इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है, उससे बाज आएं। ऐसी सूरत हाल ना पैदा करें जो मुल्क के लिए खतरनाक हो। होश के नाखून लें। और मैं आपको आखिर में ये बताना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह आज की रैली भी होगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा गज्जू मत्ता से दाता दरबार तक रैली निकालेंगी, लाहौरियों को इनवाइट करेंगी। आपने गिरफ्तारियां करनी है करें, आप FIR काटने का रिकॉर्ड बनाएं, हम कुर्सियां लगाने का रिकॉर्ड बनाएंगे। आप FIR काटें, हम फ्रेम करके घरों में लगाएंगे। आप FIR काटें, हम गले का हार बनाएंगे। इसलिए इस किस्म की होची हरकतें ना करें। और मेरा पैगाम है लाहौर के शहरियों को, तमाम PDM की जमातों के कारकुनान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को, कि ये आखिरी मरला है। ये बुज़दिल घर जाने वाले हैं, ये इस्तीफे से पहले घर जाने वाले हैं। ये इनके जो इस वक्त हालात हैं वो इस बात की तस्दीक है कि ये नफ्सियाती जंग हार चुके हैं और जमहूरी जंग हार चुके हैं, अवाम की ताकत के आगे झुक चुके हैं। इसलिए अवाम 13 दिसंबर को आटा चीनी, वोट चोरी, गैस बिजली चोरी, मईशत तबाह, रोजगार तबाह, कोई शोबा नहीं छोड़ा इन लोगों ने, उसके खिलाफ निकलेंगे। और इंशाअल्लाह 13 दिसंबर पर आपसे मुलाकात होगी। मैडम ये बता दीजिए, मैडम ये बताइएगा कि अब उनके गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, आपका लाएअमल क्या होगा 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से? दूसरा मेरा ये सवाल है, अब भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के हवाले से चार्ज का शिकार है। कल आप उस मीटिंग में मौजूद थी जिसमें मरियम नवाज भी थी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे, जबकि पीपल्स पार्टी इसमें इस्तीफे देने में मुकम्मल तौर पर तायद कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा
पहले तो लाएअमल आपने पूछा कि इन गिरफ्तारियों के बाद क्या होगा। इस गिरफ्तारियों के बाद लाएअमल एक ही है कि जलसा तो होगा। 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पे होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से वो घड़ी जो कि एक फैसला कुन घड़ी है, वो 13 दिसंबर को जो ऐलान होने जा रहा है, वो पाकिस्तान की आवाम इन आटा चीनी वोट चोरों से छुटकारा हासिल करेगी। और आप जिस तरह मर्जी की गिरफ्तारियां कर लें, आपने जो करना है कर लें, जलसा तो होगा। दूसरा सवाल आपका, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर तमाम जमातों का इत्तेहाद है और इस्तीफ़ा जो है वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी APC, उसमें तमाम जमातों ने दस्तखत किए थे। उसके बाद जो परसों सरबराही मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, वहाँ भी तमाम जमातों ने ये फैसला किया है। और आपने देखा है कि अभी बाज़ाब्ता तौर पर पार्टियों ने ये नहीं कहा, लेकिन जो इस्तीफ़ों की बारिश है और जो ये कहते थे कि कोई इस्तीफ़ा नहीं देगा, उनको मुंह चढ़ा रहे हैं वो इस्तीफ़े, उनके मुंह पर थप्पड़ हैं वो इस्तीफ़े जो इस किस्म की बात कर रहे थे। और जैसे कि कल बिलावल साहब ने कहा कि हम एक पेज पर भी हैं और हम एक स्टेज पर भी हैं, और इसी तरह कल उन्होंने दोबारा उनसे भी सवाल हुआ कि इस्तीफ़े के बारे में, तो ये वो लोग कहते हैं जिनकी टांगें इन इस्तीफ़ों की वजह से कांप रही हैं और जो इस खौफ में मुब्तला हैं कि जो पार्लियामान है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इस मुल्क में, उसके बाद ये क्या करेंगे। अब तक मैडम ये बता दें कि कुल कितने इस्तीफे आपको मौसूल हो चुके हैं और कितने कारकुनान या रहनुमा आपके गिरफ्तार हैं? मुझे क्या ये इस्तीफे देने की नौबत भी आ जाएगी कि नहीं? बेशुमार इस्तीफे आपने देखा कि अभी तक पार्टी ने बाज़ाब्ता नहीं ऐलान किया, लेकिन बेशुमार इस्तीफे, और इस्तीफ़ों से ज़्यादा उनका जो कंटेंट है, जो इस्तीफे में लिखा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग जो इस्तीफे मेमोरान दे रहे हैं, और मुझे तो डर ये है कि, और मुझे यकीन है कि जो इस्तीफे आ रहे हैं, जो उनका कंटेंट है, उससे मुझे ये यकीन है, मोहकम है कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो भी इस्तीफे देंगे, क्योंकि ये मुल्क का मामला है, ये मुल्क की आवाम का मामला है, ये मुल्क के रोज़गार का मामला है, ये मुल्क की सलामती का मामला है, ये आवाम के रोज़गार, मईशत, आटा चीनी चोरों के खिलाफ तहरीक है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर हैं वो भी पीछे नहीं रहेंगे। बात की है तो किसी भी इस्तीफे में, जैसा कि आपका फोकस है वोट को इज्जत दो, किसी इस्तीफे में ये नहीं लिखा किसी बंदे ने कि इस वजह से हम लोग इस्तीफे दें। मुझे हैरानगी हुई आपकी बात पे। मैं आपको पर्सनली वो इस्तीफे व्हाट्सएप कर दूंगी, जिसमें वोट चोर, सिलेक्टेड और 2018 में मुसल्लत की हुई हुकूमत, नालायक, नाअहल, वोट चोर और वोट को इज्जत दो के लाइंस जो हैं हर इस्तीफे का हिस्सा हैं, और मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी। जी बिल्कुल, ये अहमद हमीद के इस्तीफे में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। एक होता है इफ एंड बट। क्या आपको याद है, आपने कुछ सोचा आपने कि इफ पीपल्स पार्टी डिनाइड तो देयर आर नो इफ्स एंड बट्स इन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, क्योंकि ये अवाम का फैसला है, और अवाम जब फैसला कर लेती है तो उसके जो असरात हैं वो DJ भट्ट की गिरफ्तारी में नजर आते हैं। अच्छा मैडम, मुनहरिफ अरकान असम्बली में से जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की, हुकूमती ओहदेदारान से, उनमें से भी किसी ने इस्तीफा दिए? मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि मुस्लिम लीग नून के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस्तीफे देगी, तो ज़ाहिर है फिर सब इस्तीफे देंगे।